वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ एरा। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी कुछ फाड़ू जानेंगे, तो चलो लेके चलते हैं तुम्हें समुद्र की गहराइयों में। तो देखो, पिछली बार हमने जो भी सीखा था, मैंने क्या सीखा था पिछली बार पता ना, देखो मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन जो भी सीखा था पिछली बार हमने सीखा था ये रिज़ल्ट, है ना। एक बार हम इसमें ये कॉल कर लेते हैं। पिछली बार हमने सीखा था कि अगर मैं कोई भी नाम और कोई भी एज दूँ, यानी हम यूज़र से किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं, बराबर हमने ये सीखा था। लेकिन इस बार हम ये जानेंगे कि मैथ्स के कैलकुलेशन इसमें देखो कैसे कर सकते हैं ना। इसमें मैथ कैलकुलेशन करने के कई सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इस मेथड में इस बार हम क्या करेंगे, सिर्फ दो मेथड को सीखेंगे, क्योंकि हर एक मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, है ना, तुम ले लो जावा में लेट होती है, इसमें पता नहीं कौन कौन सी बाकी सारी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके होते हैं, प्लस का निशान यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो हम कैलकुलेशंस को यूज़ करते हैं उसके डिफरेंट तरीके हैं। तो मैंने एक स्क्रिप्ट पहले से ही लिख रखा है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ बेसिकली उस स्क्रिप्ट में मैंने क्या लिख रखा है। तो अगर मैं करूँ नैनो और math.sh, मैंने इसके नाम से स्क्रिप्ट बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस स्क्रिप्ट को तुम्हारे लिए खोलता हूँ और समझाता हूँ कि बेसिकली इस स्क्रिप्ट में है क्या। बेसिकली सबसे पहले हमारी यही रहती है /bin_bash। फिर मैंने क्या दिया, एक वेरिएबल दे दिया नंबर बराबर 5, यानी कि मैंने एक वेरिएबल दे दिया जहाँ पे नंबर जो रहेगा 5 रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, #do the number +5, यानी कि अभी मैं जो भी करूँगा उसमें 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। जो भी दूंगा उसमें नंबर 5 प्लस हो जाएगा। मैंने एक तरीके का ये कमेंट मार रखा है। अब मैंने दूसरा कमेंट मार रखा है लेट, यानी कि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ लेट मेथड का। मैंने तुम लोग को पहले ही बता रखा है कि इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं यूज़ करने के, लेकिन अभी क्या हम लोग लेट मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेट, फिर रिज़ल्ट क्या है यहाँ पर। रिज़ल्ट एक तरीके का बेसिकली तुम कह सकते हो कुछ भी है, मतलब कुछ भी है, मतलब एक वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है, ये है ना, ये कह सकते हो, है ना। तो मैंने क्या किया, लेट रिज़ल्ट बराबर नंबर +5, है ना। मैंने क्या दिया, लेट रिज़ल्ट बराबर नंबर +5, यानी कि मैंने नंबर क्या यहाँ पे बना रखा है, नंबर को मैंने दे रखा है 5 नंबर, और फिर मैं कह रहा हूँ उसमें 5 नंबर और प्लस कर दो, है ना। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल दिया जिसमें मैंने असाइन कर दिया इक्वल टू नंबर +5, यानी कि मैंने इस नंबर में 5 पहले स्टोर करवा दिया था, मैं इसमें कह रहा हूँ कि +5 और कर देना, है ना। तो वो टोटली ऐड होगी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मैं इससे क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, एको रिज़ल्ट फ्रॉम लेट मेथड, यानी कि लेट मेथड से क्या आएगा, $रिज़ल्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट को असाइन किया हुआ है पूरा काम, है ना, जहाँ पे सब कुछ स्टोर होनी है। पहला लेट मेथड क्लियर हो। यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन तुमने क्या असाइन किया है, और देन तुम अगले वेरिएबल में क्या दे रहे हो, बराबर। अब एक दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, वो है ये पैरेंथेसिस। देखो मैंने पहले बता रखा है इसमें बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम एक नॉर्मल मतलब कहते हैं छोटे से शुरुआत करेंगे, तो मेथड को शुरू करते हैं ना। तो अगला है डबल कोट पैरेंथेसिस, है ना, डबल पैरेंथेसिस मतलब जो भी कहते हैं ना, डबल पैरेंथेसिस कहते हैं। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, रिज़ल्ट इक्वल टू $, और फिर मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर डाल देता हूँ नंबर +5, मैंने सेम डाल दिया। मैं यहाँ चाहूँ तो नंबर +6 कर सकता हूँ, नंबर प्लस, यानी कि मुझे इस नंबर में और कितना ऐड करना है, मैं माइनस भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, मतलब जो चेंजेस वो कर सकता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे फिर क्या, इस पैरेंथेसिस को यहाँ से बंद कर दिया,
सिंपल। देखो यहाँ पे लेट में क्या हो रहा था कि हम लेट में रिजल्ट बराबर बस इतना कर देते थे, लेकिन इस डबल पैरेंथेसिस में हम क्या करते हैं कि पहले अपना एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें स्टोर कर उसके आगे डॉलर साइन लगा देते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी है। देखो यूज़ करने को तुम ये भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये है कॉम्प्लेक्सिटी बनाने के लिए, है ना। क्योंकि अगर एक स्क्रिप्ट जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, समझ रहे हो ना, एक स्क्रिप्ट जितना ज़्यादा रिटर्न में कॉम्प्लेक्स, देखो कोई भी कोड अगर कॉम्प्लेक्स है तो यानी कि वो सेफ है, आउटपुट वो अच्छा दे रहा है। आउटपुट एक कोड को, मतलब एक एल्गोरिथम को सबसे बढ़िया कब माना जाएगा, उसका कोड भले ही कॉम्प्लेक्स हो लेकिन उसका आउटपुट परफेक्ट हो, है ना, बिना किसी एरर के। तो यहाँ का मैंने ये लिख दिया। अब मैं प्रिंट क्या करवा रहा हूँ, एको। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि तुम एक डबल कोट का यूज़ कर रहे हो, है ना, एको में डबल कोट का डबल पैरेंथेसिस का यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें बगल में डबल कोट लगाना पड़ेगा, वरना ये क्या करेगा, ये एक तरीके की एरर मार देगा। ये एरर मार देगा, सीधे एरर मार देगा। वो भी मैं बेसिकली तुम्हें दिखा देता हूँ किस तरीके। पहले तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किस तरीके की एरर मारता है ना। सबसे पहले हमें एरर पता होने चाहिए कि किस तरीके की एरर मारेगा। मैं इसे हटा देता हूँ, है ना। मैंने एक है पैरेंथेसिस हटा दिया, मतलब एक डबल कोट हटा दिया, एक दूसरा डबल कोट हटा दिया, बराबर, है ना। क्योंकि नॉर्मल ऐसे ही करते हैं ना, नॉर्मल हमने पैरेंथेसिस यहाँ लगा रखा है बताने के लिए कि भाई रिज़ल्ट इस पैरेंथेसिस से कैसा आएगा। तो मैं इसे कंट्रोल एक्स करता हूँ, वाई करता हूँ, एंटर मारता हूँ, बराबर। और लगे हाथ एक और टर्मिनल खोल देता हूँ जहाँ पे मैं कर देता हूँ नैनो मैट डॉट CD डेस्कटॉप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नैनो मैट डॉट sh। अभी नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ पे रन करता हूँ, है ना, नैनो मैट डॉट sh। अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, रिजल्ट फ्रॉम लेट मेथड इज 10, यानी कि पहला मेथड प्रिंट हो गया क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं था। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि लाइन नंबर 16 है, सिंटैक्स नियर पैरेंथेसिस और एको रिजल्ट फ्रॉम ये डबल पैरेंथेसिस कोटेशन इज रिजल्ट, यानी कि इस कोटेशन के पास कुछ तो एरर है ना। और वो ये क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे पास, डबल कोट की है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसे नैनो करता हूँ। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, ये है। अब अगर मैं यहाँ पे एक यहाँ डाल दूँ, एक यहाँ डाल दूँ, बराबर। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, रिजल्ट फ्रॉम लेट मेथड इज 10, यानी कि रिजल्ट फ्रॉम लेट मेथड इज रिजल्ट, यानी कि मैंने क्या थे नंबर +5। अगर मैं इसे घटा के तुम्हारे सामने +7 कर दूँ, मतलब देखने के लिए, है ना, तुम्हारी तसल्ली के लिए, और फिर y कर दूँ, सेव कर दूँ, और फिर दोबारा जाऊँ यहाँ पे, ये देखो क्या आया, रिजल्ट फ्रॉम लेट मेथड इज 12। दोबारा समझ लो ऐसा क्यों हुआ, सिंपल है, क्योंकि हमने नंबर पहले दे रखा था 5, फिर मैंने उसमें क्या किया 7 और ऐड कर दो, तो 7 5 कितने होते हैं 12, इसने ये दे दिया। अब पहले वाले हमारे एरर में ये था कि एक कोटेशन की मिसिंग थी, जो मैंने तुम्हें बताया था कि एरर मारेगा, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर को तुम सीधे एको में यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, डबल कोट लगाया और फिर हमने इसका यूज़ किया, क्योंकि अगर हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश पैरेंथेसिस या डबल पैरेंथेसिस या किसी तरह का स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है ना, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, तो बेसिकली हमें ये करना पड़ेगा। और ये मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया, और इसका क्या है, रिज़ल्ट जैसा हम चाहते थे कि वो बता रहे हैं कि इस डबल कोटेशन, मैंने गलत लिख दी, चल कोई बात ना, इस 10 यानी कि नंबर +5
मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ और चेंजेस करके दिखाऊँ तुम्हें। मैं यहाँ पे अगर मैं करूँ इसे मल्टीप्लाई करो 16 से, क्या वो कर पाएगा? 16 5 जा 65 होता है ना। अब अगर मैं यहाँ करूँ mat.sh तो 16 5 जा 80 है ना। तुम यहाँ देख सकते हो कि मैंने क्या किया, 16 इंटू 5 कर दिया। नंबर था मैंने 5 और फिर कहा कि नंबर में इंटू कर दो 6 10 16, तो इसने मेरे को क्या दिया 16 आंसर 80 आंसर, यानी दोनों का मल्टीप्लाई 16 5 जा 80 होता है, तो उसका कैलकुलेशन मेरे को पूरा करके दे दिया। तो ये है इससे कैलकुलेशन करने का मेथड, यानी इससे कैलकुलेशन करने का तरीका। इस तरीके से ये कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन तरीके 4 मैं बताऊं, 2 तरीके और है अभी मेरे पास, ब्रैकेट और BC और तरीके हैं मेरे पास, लेकिन अभी पहले इसे समझो। सबसे आसान है ये लेट बराबर, लेकिन उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये वाला। लेकिन मैंने तुम्हें भी बताया कि अगर कोई कोड जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसका आउटपुट परफेक्ट आता है, बढ़िया आता है, एक्सपेक्टेड टू वो कि जो कोड एकदम सीधा लिखा पड़ा है लेकिन उसका भी आउटपुट बढ़िया आ रहा है। तो जो कोड एकदम सीधा लिखा पड़ा है वो उतना सेफ या सेफ्टी गारंटी नहीं देता, लेकिन जो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है और आउटपुट एकदम परफेक्ट दे रहा है, हाँ वो तुम्हें सेफ्टी की गारंटी देता है। ये है ना। और इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग ऐसी चीज़ है दिमाग घुमा देती है, वाकई में दिमाग घुमा देती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इंटरनेट पे जाओ, है ना, और इंटरनेट पे आराम से तुम लिनक्स स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ो। बहुत सारी वेबसाइट है जो तुम्हें लिनक्स स्क्रिप्टिंग सिखा देंगी, वाकई में मतलब है तगड़ी वेबसाइट्स हैं। मैंने तो फ़िलहाल किताबों से पढ़ के सीखी है चीज़ें, लेकिन वही है, अब तो तुम इंस्टाग्राम पे रीलों को या मुजरों को रोल करने से चाहेगी तो वही सीख लो यार, बहुत बढ़िया, वो आगे काम आएंगे। सो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो, है ना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट और बढ़िया वीडियो में। Give it to me like